तो शाम 4 बजे जेपी नड्डा भी संबोधित करने वाले हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत हो उससे पहले ये रोड शो जो अब से थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होनी है। बिल्कुल अर्पिता, और हमारे दो संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। अशोक, सबसे पहले आपके पास आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, सबसे पहले क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से ये रोड शो आगे बढ़ने वाला है, किन किन मार्गों से होकर गुजरेगा और क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, पटेल चौक से जो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जहां पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है वहां तक रोड शो रहेगा। लेकिन खास बात यह कि इस पूरी रोड पर अगर देखा जाए, मेरे कैमरामैन अशोक बहनोट दिखाएंगे कि जो जो सरकार की उपलब्धियां हैं यहाँ उनको दिखाया गया और साथ पूरी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है सड़क के दोनों तरफ। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो जो सरकार ने काम किए हैं, जनहित के जो जो अचीवमेंट्स हैं उन सबको दिखाया गया। और खास बात यह है कि गुजरात में जो जीत हुई है बीजेपी की, प्रचंड जीत, उसके मोमेंटम को आगे ले जाते हुए 9 राज्यों की जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उनको देखते हुए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक आज शाम को 4 बजे से शुरू होगी उसको जेपी नड्डा तो एड्रेस करेंगे। लेकिन पूरा माहौल, क्योंकि अगले साल चुनाव भी हैं लोकसभा के, उनकी तैयारियां, 9 विधानसभा राज्यों की रणनीति, इन तमाम चीजों को देखते हुए ही पूरा ये रोड शो प्लान किया गया है। और उसके बाद आज और कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ठीक है अशोक, आपके पास लौट रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ। हिमांशु, एक सीधा सीधा आरोप कांग्रेस की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल, इसलिए बौखलाहट में यात्रा ये टेस्ट करने के लिए कि आप भी लोकप्रिय हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मुझे लगता है कि मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि गुजरात की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए दिल्ली की जो बीजेपी यूनिट है उसने ये पूरा इंतजाम किया है। और आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का धन्यवाद भी दे रहे हैं, अभिनंदन भी करना चाहते हैं जिस तरीके की प्रचंड जीत गुजरात के अंदर मिली है उसके बाद। और ये पूरा 500 मीटर का स्ट्रेच है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। और एक चीज जरूर है कि 2024 को लेकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस 2 दिवसीय कार्यकारिणी से जो है चुनावी बिगुल फूकेगी। और भारतीय जनता पार्टी का इस बार का मिशन जो है वो 400 पार का है। जैसा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने मिशन रखा था 300 पार, इस बार उसको 400 पार की तरफ भारतीय जनता पार्टी लेके जाना चाहती है। और इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि जो गृहमंत्री अमित शाह ने संकेत दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात के चुनाव संकेत हैं कि 24 के चुनाव हमारे पास है, तो ये क्या उसी बेंचमार्क को आगे बढ़ाते हुए आज ये रोड शो, कार्यकारिणी की बैठक, 9 राज्यों में चुनाव और फिर लोकसभा को लेकर, जिसमें आप कह रहे हैं कि 400, और अगर ये 400 होता है तो ये भी अपने आप में कई दशकों का इतिहास बन जाएगा? बिल्कुल, कई दशकों का इतिहास बन जाएगा। और आप याद कीजिए कि 402 सीटें जीती थी 1984 में कांग्रेस ने, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसके बाद चुनाव हुए थे। उसके बाद किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और 2014 में जाके पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी थी। और उसके बाद 283 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। और लेकिन 2019 में उससे भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 303 सीटें जीती थी। और अब भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है वो 400 पार का। गृह मंत्री अमित शाह ये बात पूरी तरीके से कह चुके हैं कि 2024 में भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तीसरी बार। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, चुनावी मिशन है, उसके लिए ये कार्यकारिणी बहुत जरूरी है। 9 राज्यों के चुनाव हैं, उस राज्यों में, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कैसे एक बार फिर से सत्ता में आया जाए और जहां सरकारें नहीं है वहां कैसे सत्ता को दोबारा भारतीय जनता पार्टी उनमें पहुंच बना सके, वहां सत्ता के अंदर पहुंचे, उसको लेकर बहुत जरूरी है ये कार्यकारिणी। यहां पर पूरी चर्चा होंगी उन 9 राज्यों के लिए। साथ ही साथ 2024 के चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने 161 सीटें चिन्हित की हैं, ये वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 या नंबर 3 पे रही थी। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि इन सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो जो मिशन 400 पार का है उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मानकर चलती है कि 2/3 सीटें इन 161 सीटों में से वो जीत सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। लगभग हर केंद्रीय मंत्री को जो है 3 से 4 बिल्कुल हिमांशु, आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर हिमांशु, वक्त थोड़ा सा कम की दृष्टि से भी काम समय थोड़ा सा कम है हिमांशु। दोबारा आपके पास आएंगे। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं।
आक्रामक चुनावी रणनीति साल के शुरुआत में ही ऐश्वर्या कैसे बीजेपी औरों से अलग होती है आगे दिखाई देती है। देखिए, मैं आपको बता दूं सईद, ये जिस तरीके की कार्रवाई अब करनी होगी 2024 के बड़े चुनाव के लिए, सिर्फ 24 ही नहीं 2023 में भी जितने चुनाव हैं उनकी भी रणनीति यहाँ पे की जाएगी। लोग जो आए हैं, जय श्री राम के यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, जय श्री राम, 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 ये सईद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। इस युग में अपलित हैं जो इन्होंने हिंदुस्तान को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि हम सोच नहीं सकते। आज हम बाहर की कंट्री बात करते हैं तो लोग कहते हैं इंडियन, उनको एक अच्छी नजर से देखा जाता है। इतने अच्छे रहता है कि जिसने हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में नाम कमा दिया, ऐसे हमारे महापुरुष मोदी जी, हम उनको वंदना करते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम। ये आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जी। सरदार पटेल चौक है जहाँ से शुरुआत होगी और बिल्कुल। जय श्री राम के नारे भी सईद यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। लोग उत्सुक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे देखने के लिए। सईद, अरे बहुत सारे संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अशोक सिंघल, सीधे आपको अशोक सिंघल के पास लिए चलते हैं। अशोक, कैसी रणनीति 19 की और 24 की आज बीजेपी बनाने जा रही है? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री के रोड शो जो पटेल मार्ग से होते हुए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक जाएगा। दोनों तरफ देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली के यहाँ पे आए हुए हैं भारी तादाद में, और जगह जगह कल्चरल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं और उपलब्धियां सरकार की वो है। और गुजरात की जीत को धन्यवाद लिखा हुआ है जगह जगह पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी और 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। कल तक प्रधानमंत्री कल कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे, एड्रेस करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को। लेकिन इसमें पूरा आने वाले चुनाव, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसका पूरी रणनीति तय की जाएगी कि किस ढंग से कहाँ कुछ 160 सीटें जो कमजोर सीटें मानी जाती हैं लोकसभा की, उनको कैसे ठीक किया जाए, वहां पर कैसे जीत की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। ये तमाम चीजें बीजेपी की 2 दिन की जो मैराथन बैठक, इसमें एजेंडा सेट किया जाएगा 2024 को लेकर के। तो पूरा पार्टी के शीर्ष नेता, चाहे वो जनरल सेक्रेटरीज हो, चीफ मिनिस्टर्स हो या पार्टी के बड़े नेता हो, स्टेट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, तमाम लोग जुटेंगे इस बैठक के अंदर। और 9 विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों की रणनीति को लेकर के पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, और आप रहिए जरा अशोक सिंघल, ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ सही जी मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके की तैयारी, जैसा आपने जायजा लिया, ऐश्वर्या ने तस्वीरें दिखाई। ऐश्वर्या, लेकिन रणनीति यहाँ क्या होगी, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है 9 राज्यों के, 2024 का अपना इलेक्शन है। कांग्रेस निशाना ये साध रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से दिल्ली में एक भारी भीड़ उमड़ी, उससे बीजेपी घबरा गई और इसलिए आज ये रोड शो करने के लिए मजबूर हुए हैं प्रधानमंत्री। देखिए अर्पिता, ऑपोजिशन पार्टीज तो इस तरीके के लांछन लगाते ही रहेंगे, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी शो ऑफ स्ट्रेंथ जरूर करना चाह रही है। और यही कारण है कि महज 500 मीटर की दूरी है जहां हम खड़े हैं, सरदार पटेल चौक से लेकर कन्वेंशन सेंटर तक। लेकिन फिर भी जिस तरीके का माहौल बना दिया गया है, देखिए ये सड़क को बंद कर दिया जाएगा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। और जो शुरुआत है वो भारत माता के जो गाने हैं वो आपको सुनाना चाहेंगे। भारत माता के गाने, गुजराती गाने, इन सब से शुरुआत की जा रही है। आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठी है। गाना बजाना हो रहा है और गाना जो है माँ तुझे सलाम, ये गाने यहाँ पे बजाए जा रहे हैं। तो एक नेशनलिस्टिक जो लोगों की जो एक इच्छा है उसको जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है। इस साल G20 भी हिंदुस्तान में हो रहा है, उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। G20 का पोस्टर भी लगाया गया है। और सिक्योरिटी, ये देखिए आपको सिक्योरिटी भी दिखा दें, यहाँ पे पुलिसकर्मी यहाँ पे काफी भारी तादाद में मौजूद है। और सिक्योरिटी के जो लास्ट चेक्स हो रहे हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है अगले आधे घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अर्पिता,
ऐश्वर्या, आपके पास लौटते हैं तो अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है वो भी देखने को मिल रही है। हिमांशु मिश्रा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। हिमांशु, यानी कि कुल मिला के दिल्ली वालों को बड़ी परेशानी होने वाली है ट्रैफिक के रूप में, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से जाएंगे, वैसे ही दिन में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, गाड़ियां बहुत सारी सड़कों पर होती है और मंडे का दिन है, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर पहले ही एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है और जो आसपास का जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है और अखबारों में भी इसके लिए पूरी तरीके से जो ऐड दी गई है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और लोगों को पहले ही रोका जा रहा है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो कहीं ना कहीं सुचारू रहे ट्रैफिक, उसमें किसी तरीके की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस सुबह से लगी हुई है और एडवाइजरी मैंने आपको पहले भी बताया कि दी गई है। और ये बहुत लंबा जो है वो रोड शो नहीं है, जिस तरीके के रोड शो आपने देखे होंगे गुजरात में, सूरत में आपने देखा था 34 किलोमीटर का, अहमदाबाद में आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो 60 किलोमीटर का, उस तरीके का रोड शो नहीं है। ये लगभग 500 मीटर का रोड शो है और आधे घंटे के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा और 4 बजे समाप्त होगा और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के स्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर उस बैठक की शुरुआत होगी और बैठक की शुरुआत में जेपी नड्डा जो है वो अपना अध्यक्षीय भाषण देंगे। उस अध्यक्षीय भाषण के अंदर जो पिछले साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्य रहे हैं उसकी विवेचना की जाएगी, साथ ही साथ आगे भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है उसको लेकर भी एक मार्गदर्शन होगा। लेकिन बड़ी बात यह है 3 प्रस्ताव होने हैं, आर्थिक, राजनीतिक और साथ ही साथ G20 के अंदर जो भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो बधाई प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत हेक्टिक है ये 2 दिन की जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों को तैयारियों को लेकर उनकी फीडबैक, उनकी रिपोर्टिंग स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा, उनके प्रभारियों के द्वारा की जाएंगी। साथ ही साथ 161 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित की है उनका क्या फीडबैक है, जिन जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगी है उसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पर रखी जाएगी और आगे हमको कैसे बढ़ना है ये भी वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ तय करने वाली है। साथ ही साथ जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन देने का जो प्रस्ताव है उसको कल मोहर लगेगी और उसके बाद शाम 3 बजे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना होगा और कैसे। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, हमें अशोक सिंघल और ऐश्वर्या पालीवाल भी नजर आ रही हैं, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो है इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बीजेपी पलटवार का जवाब दे रही है तो बीजेपी पर वार किया जा रहा है। किसने किसने क्या निशाना साधा हम आपको सुनवाते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बस एक राहुल जी में समाई हुई है, राहुल जी से निकल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से उनको अलग कुछ दिख नहीं रहा है। सारे देश के विरोधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिल मिल करके खुश हैं और एक दिन थोड़ा सा क्या 500 मीटर पैदल या गाड़ी पे चल रहे मोदी जी तो एकदम हाहाकार मच जा रहा है। इसमें कांग्रेस की हताशा ये बता रही है कि उनके पास और कुछ है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी से तुलना करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा सोच होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। आइए लिए चलते हैं आपको ऐश्वर्या पालीवाल के पास। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है ऐश्वर्या, किस तरह की हलचल जोश बढ़ता जा रहा है वहां पर लोगों में? देखिए, जोश की बात करें तो यहाँ लोग काफी भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारा पूरा जहांगीरपुरी मंडल भारी बड़ी बहन दिव्या झा जी के साथ मोदी जी को देखने आए हैं। युवाओं में इतना उत्साह है मोदी जी को देखने के लिए। जब भी मोदी जी का रोड शो या मोदी जी राष्ट्रीय कार्यालय पर आते हैं, हम युवा
जहांगीरपुरी से बसें भर भर कर यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि हम मोदी जी की विचारधारा से इतना खुश हैं, हद से ज्यादा। हमें एक मोदी को देखने जी का इतना उत्साह है कि एक बार मोदी जी की हमें वो दिख जाए, हमें बड़ी खुशी होगी। तो यहाँ पे जो है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज पूरे विश्व को जय श्री राम, जय श्री राम के नारे यहाँ सही लगाए जा रहे हैं। और जो डांस आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि लोग कितनी भारी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और ये शुरुआती पॉइंट है सही, मैं आपको बता दूं, जी, सरदार बिल्कुल। पटेल चौक जहाँ से शुरुआत होगी इस रोड शो की। ओके, और जी। ये पीछे नाच गाना चालू